वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होते ही वो भारतीय मीडिया, वो भारतीय क्रिकेट पंडित और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े ओहदेदारान जो एशिया कप 2023 के दौरान पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे, जो कजाफी स्टेडियम की लाइटें बंद होने पर जनाब ये कहते थे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो मल्टी टीम्स इवेंट जो है वो होस्ट ही नहीं कर सकता। और साथ ही जो पहला मैच था एशिया कप 2023 का जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था और नेपाल के खिलाफ जनाब ये मैच खेला गया था मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में। और उस वक्त जनाब जो धूप थी, जो जनाब गर्मी थी, वो चूंकि अपने अरूज पर थी और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इब्तदाई ओवर्स के अंदर एब्सेंट थे और उतनी बड़ी तादाद में नहीं आए हुए थे। तो भारत के बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर बड़ा सराहा भी जाता है, उन्होंने भी जनाब पाकिस्तान को ट्रोल किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये किस तरह का इवेंट जो है वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो अब जनाब उस चीज का जो बदला है वो पाकिस्तान के लेजेंड शुएब अख्तर साहब ने ले लिया है और ऐसा ठोक के शुएब अख्तर ने जवाब दिया है और जनाब बीसीसीआई को इतने गंदे तरीके से एक्सपोज किया। साथ ही साथ उन्होंने जनाब आईसीसी की तरफ भी इशारा करते हुए बीसीसीआई को जो इनडायरेक्टली अल्फाज कहे ना वो बड़े खतरनाक हैं और मेरे थंबनेल के ऊपर वो अल्फाज लिखे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये नारा जनाब बड़ा फेमस होता है, लेकिन शुएब अख्तर का जो आज का ट्वीट है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाईजान आप भी घटिया हैं, आपके हैंडलर्स भी घटिया हैं। सो शुएब अख्तर ने क्या ट्वीट किया है, किसके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए भारत की जो बोलती है वो बंद की है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन जब दूसरा वार्म अप मैच खेला जा रहा था तो उस वक्त हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की एक जो तस्वीर है और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर जनाब हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की जो कुर्सियां थी उनके ऊपर जनाब गंद पड़ा हुआ था। अब अगेन अहमदाबाद जो भारत का और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसकी भी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पैसे के बलबूते पर जनाब पॉलिटिक्स को गेम के अंदर लेकर आता है वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। सो सारी डिटेल्स एक एक करके आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जनाब आज वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा था। जो क्रिकेट पंडित से उनके मुताबिक ये मैच इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगा, एक क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने दुनिया क्रिकेट को सरप्राइज करके रख दिया है, हैरान करके रख दिया है। और जिस तरह से एक जनाब बर्तरी न्यूजीलैंड को हेड टू हेड मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ है, उसी तरह की जो बर्तरी है वो अब न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के दौरान भी इंग्लैंड के ऊपर हासिल कर ली है। और मैच के आगाज पर जो लग रहा था कि न्यूजीलैंड अपने मेन प्लेयर्स और मेन बॉलर्स को रेस्ट करवा रहा है तो शायद न्यूजीलैंड जो है वो एक्सपेरिमेंट उनका उल्टा पड़ जाए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने ऐसा पे बैक किया कि अब जनाब इस वर्ल्ड कप इस टीम को इस मैच की वजह से जो दुनिया क्रिकेट के दिग्गज हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो फाइनलिस्ट बन सकते हैं। सो पहला मैच था, अभी से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन इस पहले मैच में कोई भी गलती ना करना इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान ये टीम जो है ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये जनाब जो पिच है उसको बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं। और उसके अलावा जब हारिस रऊफ को वाबा मैच के दौरान 97 रन लगे थे 9 ओवरों के अंदर, तो उस वक्त कहा गया था कि जनाब देखें ये जो भारत है यहां पर प्लेयर्स का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आज के मैच में मार्क वुड की जिस तरह से पिटाई हुई है, जिस तरह से उसको रन्स लगे हैं, तो भाईजान ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इंग्लैंड जो है वो भी एक्सपोज हुई है भारत की अगर टर्म्स में बोलें, क्योंकि जब पाकिस्तान एक भी मैच में जो मिडल ओवर्स हैं उनके दरमियान विकेट ना ले पा रहा हो तो फिर कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान की तो बड़ी बुरी तरह से टिकाई हुई पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जनाब जो फेक नंबर्स के साथ खेल रही थी वो आज एक्सपोज होकर आ गई है। तो भाईजान आज तो न्यूजीलैंड वालों ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया। आदिल राशिद को मार पड़ी, मोइन अली को पड़ी, सैम करन जो है उन्होंने एक विकेट जरूर हासिल की, लेकिन वो इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है उनको उस तरह से परेशान नहीं कर पा रहे थे। क्रिस वोक्स नहीं परेशान कर पाए। मार्क वुड जिनके पास जनाब आज मैं देख रहा था 152 153 पर बॉलिंग कर रहे थे, वो भी जनाब कुछ ज्यादा अच्छी जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखा सके। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंग्लैंड ने 282 रन्स बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पर। जॉस बटलर जो हैं कप्तान वो एक टाइम में रिदम के अंदर आ चुके थे और लग रहा था कि आज ये बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वो 43 रन्स बनाकर आउट हुए। और इंग्लैंड की जो टीम है इसको जिस शख्स ने सहारा दिया वो थे जियो रूट, इन्होंने 77 रन्स की जो इनिंग है वो खेली, जबकि न्यूजीलैंड की जानिब से
मैट हेनरी ने 10 ओवरों में 48 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। ग्लेन फिलिप्स इन्होंने जनाब 3 ओवर किए 17 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मिचेल सेंटनर 10 ओवर 37 रन देकर 2 विकेटें। जो बोल्ट हैं ट्रेंट बोल्ट 10 ओवर किए 48 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और रविंद्रा जो हैं उन्होंने 10 ओवर किए और जनाब उन्होंने 76 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके बाद जनाब जब न्यूजीलैंड बैटिंग पर आते हैं तो 10 रन पर पहली विकेट जो है वो विल जंग की सूरत में न्यूजीलैंड की गिरती है। लेकिन उसके बाद डेवन कॉनवे उन्होंने भी एक सेंचुरी बनाई, अच्छी सेंचुरी बनाई, राना बॉल सेंचुरी थी। और इसके बाद जनाब रचिन रविंद्रा जो हैं वो तो मोर देन राना बॉल के साथ खेल रहे थे और उन्होंने जनाब इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको किसी किस्म का कोई मौका ही नहीं दिया, कोई गलती नहीं की। उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले वो बड़े दिलकश थे और मैच देखने वाले जो शायकीन क्रिकेट है जो टीवी के ऊपर देख रहे थे, क्योंकि स्टेडियम की सूरत हाल तो अभी मैंने आपको बतानी है, तो जो टीवी स्क्रीनों से जुड़े हुए थे वो बड़े जनाब इस बैटिंग से लुत्फ अंदोज हुए होंगे। अब आते हैं जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पोल किस तरह से खोला, या ये कह लें कि आईसीसी का। देखिए जब वर्ल्ड कप 2023 का अभी आगाज नहीं हुआ था और इनिशियल शेड्यूल सामने आया था तो उसी वक्त कहा गया था कि भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप 2023 को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर 2015 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 17-18 महीने पहले जनाब उसका जो शेड्यूल है वो सामने आ गया था। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 12 से 14 महीने पहले जनाब शेड्यूल आ गया था और टिकटें भी पहले जनाब सेल के लिए प्रेजेंट हो गई थी। लेकिन यहां पर 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाना है और जनाब 5 जुलाई तक पता ही नहीं होता कि शेड्यूल क्या होगा। 11 जुलाई को एक टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सामने आता है। उसके बाद जनाब जुलाई में ही ये टेंटेटिव शेड्यूल फाइनलाइज किया जाता है, लेकिन बाद में ये खबरें आती हैं कि जनाब ये शेड्यूल जो है वो रिवाइज होगा, क्योंकि भारतीयों को पता ही नहीं चला, बीसीसीआई को पता ही नहीं चला कि जनाब 15 अक्टूबर को तो नवरात्रि है और अहमदाबाद के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जनाब कोलकाता में पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो 12 नवंबर को मैच है वो जनाब एक और इवेंट की वजह से उसको एक दिन पहले शेड्यूल करना पड़ेगा। हैदराबाद में जनाब जो पाकिस्तान का मैच होना है वो चूंकि बैक टू बैक मैच होगा, 9-10 को मैचेस होंगे, तो हैदराबाद की पुलिस कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत पहले एक्सपोज हो रहा था। उसके अलावा जो टिकटिंग इन्होंने लेट जारी की और उसके बाद जिस तरह फेजेस में जारी की कि 4-4 घंटे जो लोग थे उनको जनाब क्यू के अंदर बैठना पड़ता था और वेट करना पड़ता था, उसके बाद आ जाता था सोल्ड आउट। तो लोग जो थे वो बड़े परेशान हो चुके थे कि जनाब ये चल क्या रहा है। और उसी वजह से जनाब आज वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में तारीख में पहली दफा हो रहा है कि ऑलमोस्ट खाली स्टेडियम के सामने जो मैच है वो शुरू हुआ। शाम के वक्त या रात के वक्त आप कह सकते हैं कि जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ है, तो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार के दरमियान जो लोग थे वो स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। लेकिन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि रात के वक्त 40 से 45 हजार लोग जो है वो इस वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग मैच है वो देखने आ चुके हैं। तो अगर हम इस बात को भी मान लें कि भारतीय मीडिया सच कह रहा है 40 से 45 हजार लोग आए हैं, तो फिर भी जनाब 1,32,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो लोगों ने टिकटें क्यों नहीं खरीदी? क्या आपने महंगी बेची या आपने कोशिश की कि जनाब जो हमारा ऑफिशियल पार्टनर है टिकट सेलिंग में उसको कहें कि आप सोल्ड आउट का जो टैग है वो लगा दें और उसके बाद हम ब्लैक मार्केट के थ्रू टिकटें बेचेंगे और ज्यादा पैसा और ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे और आईसीसी को कम पैसे देंगे। तो ये जो आपने जनाब एक लालच करने की कोशिश की, लोगों ने कहा कि ठीक है आप लालच कर लें, आप जनाब इस 2 नंबर तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर लें। तो एक रीजन ये भी हो सकती है। इसके बाद, और ये रीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के अभिषेक त्रिपाठी जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आप टिकटों को प्रॉपर तरीके से नहीं बेचेंगे तो फिर यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। और अब जनाब शुएब अख्तर साहब की जो स्टेटमेंट है ना वो आपको मैं पढ़ा दूं। शुएब अख्तर साहब ने विक्रांत गुप्ता साहब, बड़ी मोहब्बत बड़े काबिल इज्जत विक्रांत गुप्ता साहब हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जनाब उन्होंने भी चूंकि अपने मुल्क में रहना है तो वहाँ पर वो कुछ चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। और जब एशिया कप का ओपनिंग मैच था तो उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने लिखा था डिसअपॉइंटिंग टू सी एशिया कप ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ जस्ट अ फ्यू हंड्रेड स्पेक्टेटर्स इन मुल्तान। के कुछ 100 लोगों के दरमियान जनाब एशिया कप का ओपनिंग मैच खेला जा रहा है। एशिया कप छोटा इवेंट है। इसके ऊपर शुएब अख्तर साहब ने रिप्लाई किया, लिखते हैं डिसअपॉइंटिंग टू सी वर्ल्ड कप ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ जस्ट अ फ्यू हंड्रेड स्पेक्टेटर्स इन अहमदाबाद, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो भाईजान ये शुएब अख्तर साहब इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि आप पर भी, आपके हैंडलर्स पर भी,
और इसके बाद मैं क्या ही कहूँ यार। मैंने फिर विक्रांत गुप्ता की ना आज की टाइमलाइन जाके फ्रोली, मैंने कहा कि कुछ निकालते हैं, शायद इन्होंने ट्वीट कर दी हो, कुछ भी नहीं था। भाईजान आज तो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था, आपने क्यों नहीं पॉइंट रेज किया? हालांकि अभिषेक त्रिपाठी जो है उनसे मेरे बड़े इख्तलाफात हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर देते हैं कि जो बड़ी जनाब कंट्रोवर्शियल होती हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि अगर आप टिकटें प्रॉपरली नहीं बेचेंगे तो भाईजान यही होगा। इसके बाद जनाब एक और इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, मुफद्दल वोहरा सॉरी, इन्होंने भी जब एशिया कप का ओपनिंग मैच था तो उस वक्त एक स्क्रीनशॉट लगाया था, एक पिक्चर ट्वीट की थी और लिखा था कंप्लीट एम्प्टी स्टेडियम इन मुल्तान। तो मैंने इनकी भी जाके जो टाइमलाइन है वो चेक की, मैंने कहा हो सकता है कि यार ये क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने आज बीसीसीआई को टैग किया हो कि ये भाईजान क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है और उसके अंदर लोग ही नहीं है। तो भाईजान ने शाम के वक्त एक ट्वीट किया और उन्होंने किया हुआ था कि शाम के वक्त 30 से 40 या 40 से 45 कुछ ऐसा लिखा हुआ था, 40 से 45 हज़ार जो शायकीन क्रिकेट है ना वो मैच देखने के लिए पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैंने जाके पूरे दिन की टाइमलाइन जनाब चेकआउट की, डिग आउट की, कुछ भी नहीं था। तो भाईजान क्या हो गया, खामोशी किस चीज़ की है? आप बीसीसीआई को टैग करें। पाकिस्तान की दफा तो आपको बड़ी चीजें नजर आ जाती हैं, आपको फिर लाइटू वाला मसला भी आ जाता है, आपको एशिया कप में कुछ भी हो तो फिर आप पाकिस्तान को टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि जनाब ये सारा बीसीसीआई ने करवाया होगा, तो आज पाकिस्तान ने करवाया। और अभी वो जनाब जो खालिस्तानी वाली साइड है उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं है। हमने तो जनाब इस वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल आपकी तरह बनाने की कोशिश ही नहीं की, हालांकि वो बहुत बड़ा जनाब एक खबर है कि किस तरह से खालिस्तानी आपको थ्रेटन कर रहे हैं, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें। और उसके बाद वर्ल्ड कप आपने करवाना है। अगर ये आईपीएल का मैच होता तो इस तरह से स्टेडियम खाली होता? आप वर्ल्ड कप को सीरियस ही नहीं ले रहे और फिर आप बातें करते हैं कि जनाब वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के बगैर हो जाएगा। अब जनाब कल पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को अभी तक वीजा जारी नहीं किए गए, तो फिर होना क्या है? और एक और वीडियो है वो इस वक्त जनाब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि उसमें वो लोग कह रहे हैं कि एक रिपोर्टर, इंडियन रिपोर्टर सवाल कर रहा है कि भाईजान हाँ जी औरतों से 3 औरतें थी कि किधर? तो उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान और इंडिया का आज मैच देखने आया है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो बीजेपी के हैं, हमें तो जो टिकटें थी वो जारी कर दी गई थी। तो जब आप इस तरह के लोगों को टिकटें जारी करेंगे तो जिनका क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो क्यों देखेंगे? जब वो स्टेडियम पहुंचे होंगे तो उनको पता चला होगा कि अच्छा जनाब पाकिस्तान इंडिया का नहीं है, तो वो वापस चले गए। सो जनाब ये चल रहा है इस वक्त, इसीलिए मैंने कहा कि शोएब अख्तर ने बड़ा अच्छा लिखा है और जो उन्होंने ढके छुपे लफ्जों के अंदर बोला है ना कि तुम पर भी और तुम्हारे हैंडलर्स पर भी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।